भाइयों का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के हर एक नौजवान साथी का स्वागत करते हैं जो 2027 में बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 की परीक्षा देने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, उनका सभी का दिल की अनंत गहराइयां स्वागत, नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई। तो आइए आज की वीडियो को सभी लोग ज्वाइन करिए और अपनी फीस जमा करो। फीस कैसे जमा करेंगे मेरे प्यारे भाई? आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होता तो तुम लोग यूपी बोर्ड से नहीं पढ़ते, तुम लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते। इतनी बात समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे भाई? हर एक बच्चे को छोटी मोटी रातें प्यारी हो जाती है, सावरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम तुमको विद्युत अपघटनी सेल और फ्राडे के प्रथम द्वितीय नियम को कतई विधिवत तरीके से नाबूद कर देंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए, जो सपना देखा है उस सपने को भी हम तुमको साकार कर दिखाएंगे। मेहनत तुम्हारी होगी, मैंने कि मेहनत हमारी होगी, सफलता तुम्हारी होगी, लेकिन हमारी मेहनत से काम चल जाता तो हर एक बच्चा टॉपर बन जाता। लेकिन मेहनत हमारी साथ साथ तुमको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। तो आइए, इसी के साथ यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो ना। देश दुनिया विदेश की बात नहीं करेंगे, जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा हम उसकी ही बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए, सभी का स्वागत है। नंदन बंदन इस 24 घंटे में से तुम्हारे हम सिर्फ घंटे नहीं मिनट लेंगे, मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर तुमको हम ये दो टॉपिक इतने शानदार तरीके से करा देंगे मेरे प्यारे भाई। तुम भी कहोगे कि मास्टर क्या बात है। तो आइए, कॉपी में हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे भाई। कौन सी हेडिंग लगाएंगे? विद्युत अपघटनी सेल। आई दैया दैया सिंगार इथारे नैना बड़े दगाबाज रे, हाई कल मिले आज भूल गए रे, थारे नैना विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल मेरे प्यारे भाई। ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है? आइए, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है? ये सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। मतलब कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपके घर में लाइट आ रही है तो उस लाइट को ये रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगी मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें मेरे लल्ला। अरे ओ बबुआ, समझ में आ गई कि नहीं? कतई कह रहे हो फगुनिया, तुम्हें हम इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, पता नहीं कितना चाहते हैं कि बताओ, हनुमान जी की तरह सीना चीर के दिखा दे क्या है। देखो, विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है? ये बेस सेल होती है मेरे प्यारे भाई। इतनी देहाती हेडिंग दिखाएंगे कि कोई काट नहीं सकता लल्ला। तो ये बे सेल होती है जो विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, बदल देती है। वे सेल होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है मेरे पे। वो हेडिंग लिख लो यार, तुम लोग बताइए धुआंधार तरीके से बात करा रहे हो। यहाँ लिख लेंगे ना सरकार कि ये वे सेल होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। इतनी बातें तुमको बहुत ही सटीकता के साथ, जानदार तरीके के साथ पल्ले पड़ चुके हैं कि नहीं? और जी बहुत ही जल्द तुम्हारे यहाँ पे कंपटीशन की भी क्लास स्टार्ट होगी। तो अब लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जो विद्युत अपघटनी सेल में होती है विद्युत अपघटन कहलाती है, विद्युत अपघटन। तो वह अभिक्रिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखोगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वह अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जो, वह अभिक्रिया जो मेरे प्यारे भाई, जो क्या होती, जो विद्युत अपघटनी सेल में होती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। वह अभिक्रिया जो विद्युत अपघटनी सेल में होती, वह अभिक्रिया जो विद्युत अपघटनी सेल में होती है विद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहलाती
लाती विद्युत अपघटन कहलाती है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं कि वहां क्रिया जो विद्युत अपघटन सेल में होती है विद्युत अपघटन कहलाती है सरकार। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी है कतई मेरे प्यारे भाई। हर एक बात हमको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब आइए यहाँ पे विद्युत अपघटन के नियम भी हैं। अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे यहाँ पे क्या, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन के नियम मेरे पे कौन सी बला है, ये विद्युत अपघटन की कौन सी बला है, हर एक बला पे बात कर दूं क्या, बता दूं क्या कि आज बता दूं क्या है। देखिए कौन कौन से नियम है। सबसे पहला नियम पढ़ेंगे यहाँ पे फेराडे का प्रथम नियम। ये कौन सी बला है मास्टर, फेराडे। फेराडे कौन थे, तुम्हारे चाचा थे, पड़ोस वाले, तुम्हारे सगे नहीं, पड़ोस वाले। फेराडे के प्रथम, फेराडे का या के नहीं, फेराडे का लिखेंगे, फेराडे का प्रथम नियम। फेराडे का प्रथम नियम मेरे प्यारे भाई क्या कहता है, ये कौन सी बला है जिसे ये चाहता है। तो आइए फेराडे के प्रथम नियम पे बात करते हैं। क्या कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित हुए कम हुए धातु का भार उस सेल के कुल आवेश का सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पे किसी विद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी विद्युत अपघटनी किसी विद्युत अपघटनी सेल में, किसी विद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित हुए धातु का भार, धातु का भार, एकत्रित हुए धातु का भार, धातु का भार, एकत्रित हुए धातु का भार या कम, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा धातु का भार अधिक भी हो जाता है और कम भी हो जाता है मेरे प्यारे भाई। उस सेल के कुल आवेश का समानुपाती होता है। को कम भार उस सेल के कुल आवेश के सीधा समानुपाती होता है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें हो चुकी हैं क्लियर कि नहीं। किसी विद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित हुए धातु का भार या कम भार उस सेल के कुल आवेश के सीधा समानुपाती होता है। यही तुम्हारे फेराडे का प्रथम नियम। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं वो तुमको हम न्यूमेरिकल वाली सीरीज में धुआंधार तरीके से कराएंगे मेरे प्यारे भाई। हम सिर्फ तुमको ये 1 से 5 चैप्टर तक ही पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको वही नहीं आती, तो वो हम तुमको कहाँ से पढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है मेरे प्यारे भाई। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे समानुपाती होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे W प्रपोजन किसके हो जाएगा, तुम्हारे W प्रपोजन तुम्हारे यहाँ पे Q के हो जाएगा सरकार। तो इसके बाद तुमको एक बात पता है कि Q बराबर IT कितने समय पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा W प्रपोजनल I और T। जब तुम यहाँ पे इस प्रपोजनल के साइन को हटाओगे तो क्या लगाओगे, तो हम लोग यहाँ पे ZIT को लिखना पड़ेगा। Z हमारा लगेगा, I अलग T अलग मेरे तरह। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं। अब उसके बाद तुम लोग एक बार और यहाँ पे भैया जी, यहाँ पे तुम्हारा Z क्या है, Z तुम्हारा भैया जी प्रथम नियम स्थिरांक है। यहाँ पे क्यों करके रहेंगे कि Z बराबर क्या है, प्रथम नियम स्थिरांक। प्रथम नियम स्थिरांक तुम्हारा यहाँ पे Z है मेरे प्यारे भाई। Z क्या है, प्रथम नियम स्थिरांक है। I क्या है, I तुम्हारे यहाँ पे धारा है। T क्या है, तुम्हारा यहाँ पे समय। अब यहाँ पे तुम्हारी कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी। Z का तुमको यहाँ पे मान पता है कि Z बराबर क्या होता है। Z बराबर तुम्हारा भैया जी परमाणु भार बटे में, ये तुम्हारा परमाणु भार जिसे हम E से लिखेंगे, परमाणु भार को हम यहाँ पे E से लिखेंगे, बटे में तुम्हारा N हो जाएगा, गुणे में 965। यहाँ पे 2 जीरो, ये तुमको इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा। ये क्या होता है, 9,000 मतलब कि 9 लाख वो
96,500 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे यहाँ पे फोर्स लगता है मेरे पर। ये तुम्हारी अलग से लाइन चल रही है इसके अंदर, ठीक सरकार, इसके अंदर ये लाइन तुम्हारी अलग से चल रही है। तो तुम्हारा यहाँ पे नया सूत्र क्या बनेगा, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना पुराना लगता है। ये न क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो नया सूत्र क्या बनेगा सरकार, यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे W बराबर जेड का मान कितना है मेरे प्यारे भाई, ई तुम्हारा ई गुणे में आई गुणे में तुम्हारा यहाँ पे टी बटे में एन लिख देंगे और गुणे में तुम्हारा यहाँ पे 96,500। ये तुम्हारा नया सूत्र टोटल फैराडे के प्रथम नियम का ये तुम्हारा यहाँ पे सूत्र है मेरे प्यारे। बोलो यहाँ तक, इसका पूरा का पूरा स्क्रीन शॉट ले लो, इसका पूरा का पूरा स्क्रीन शॉट ले लो मेरे प्यारे भाई, इसका पूरा का पूरा। इथार नैना बड़े दगाबाज रे, हाई कल मिले आज भूल गए रे। प्रथम नियम फैराडे का हमने तुमको शानदार तरीके से पूरा का पूरा बता दिया कि किसी विद्युत अवकरणीय सेल में एकत्रित हुए धातु का भार या कम भार उस सेल के कुल आवेश के सीधा समानुपाती होता है मेरे प्यारे भाई। W बराबर EIT बटे N गुणे 96.20, ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा बस। और इसमें हमको बहुत गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे भाई। उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद का नारा लगा दो तुम। क्या करोगे, उत्तर प्रदेश का नारा लगा लो मेरे लल्ला। क्या नहीं कहता है, पूरी जानकारी देखेंगे फिर वीडियो पे तुम्हारा हम समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फैराडे चाचा का, फैराडे फैराडे का द्वितीयक नियम, द्वितीयक नियम मेरे प्यारे, फैराडे का द्वितीयक नियम क्या कहता है क्या नहीं कहता है, पूरी जानकारी देख लो। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैराडे का द्वितीयक नियम क्या कहता है मेरे प्यारे भाई। सभी लोग दिल दिमाग डाटा कान खोल कर सुनेंगे। तो कहता है किसी विद्युत अपघटनीय सेल में एकत्रित भार उस धातु के तुल्यांकीय भार के सीधे समानुपाती होता है। तो किसी विद्युत अपघटनीय सेल में यहाँ पे लिखेंगे सरकार क्या, किसी विद्युत अपघटनीय सेल में एकत्रित हुए धातु का भार, एकत्रित हुए धातु का भार मेरे प्यारे, एकत्रित हुए धातु का भार उस से उसके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है मेरे प्यारे, सीधा समानुपाती होता है सरकार। बोलो यहाँ तक बातें हुई कि नहीं, समझ में आ गई होंगी। किसी विद्युत अपघटनीय सेल में एकत्रित हुए धातु का भार उसके तुल्यांकी भार के सीधा समानुपाती होता है, यही तुम्हारे फैराडे का द्वितीयक नियम कहता है मेरे प्यारे। दो लाइनें ही तुमको याद हो जानी चाहिए। क्या कहता है यहाँ पे, तुम्हारा कुल भार प्रोपोर्शनल होता है तुल्यांकी भार के, तुल्यांकी भार को हम लोग ई से लिखते हैं मेरे प्यारे। जब तुम लोग यहाँ पे तुल्यांकी भार यही तुम्हारा ई से बहुत ही कम न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पूरा समझ में आ चुका कि नहीं। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे आवेश की संख्या। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दें क्या तुम्हारे लिए, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या इसकी सरकार, इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे प्यारे भाई। ये यहाँ पे कहा, ये पूरा तुल्यांकी भार का सूत्र होता है जो हम तुमको बता दिया। अगली वीडियो में हम तुमको बैटरी पे बात करेंगे, फिर तुम्हारा उसके बाद ये चैप्टर भी समाप्त। बैटरी के बाद सन क्षरण क्या है उससे बात करेंगे। 2 टॉपिक बचे हैं, फिर तुम्हारा ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात बची है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो मेरे प्यारे भाई। नए वीडियो मिलेंगे, बैटरी और संरचना पे बात करेंगे। मूर्छा जिसे या जंग कहते हो तुम लोग, एक पॉइंट क्लियर कराते चलेंगे मेरे प्यारे भाई। जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, न इधर की बात न उधर की बात।